हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है 6, जिसमें हम 6 क्वेश्चन को ही देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हम जो 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो होगा तंत्रिका। तंत्र को परिभाषित कीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या लिखना होगा हमें? जिन तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों को नियंत्रण किया जाता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि हमारे जितने भी अंग होते हैं उनको हम नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, वो सभी जो है वो तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करते हैं। जिसके अंतर्गत क्या आता है? तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क हमारा और मेरुरज्जु यानी कि जिसे हम रीढ़ की हड्डी आम भाषा में और नोटोकॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं, और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। यानी कि हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना करते हैं। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? एक तंत्रिका तंत्र बनता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, जो महीन कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक यानी कि उसको बनाने वाली, और क्रियात्मक यानी कि कार्य करने में सक्षम। इससे प्राणी को वातावरण में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है तथा एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है इत्यादि में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ध्यान रहे, जितने भी एक कोशिकीय जीव है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव कैसे होंगे? जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, अन्य पेड़ पौधों में नहीं, अन्य जीव जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पाया जाता है, जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे सर्दी होगी तो हम ऊनी वस्त्र पहनने लगेंगे, गर्मी होगी तो हम सूती वस्त्र पहनने लगेंगे, अन्य वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। अब देख लेते हैं तंत्रिका कोशिका, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र मिलकर बना है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु ये सभी जो है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी है। हमारा पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो देखते हैं, यह अत्यधिक जटिल एवं लगभग 0.1 mm से लेकर 1 मीटर यानी कि 1 मीटर तक लंबी होती है। इसकी जो लंबाई होती है, तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है यहाँ पर, जो उसकी लंबाई होती है 0.1 mm से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है या 1 मीटर तक हो सकती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। ध्यान रहे, अन्य कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता। तो जितनी मनुष्य में प्रारंभ से ही तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, अंततः कितनी ही तंत्रिका कोशिकाएं रहती है। सामान्य तंत्रिका कोशिका में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे, ये मुख्य 3 भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे कोशिकाएं, जिसे साइटोन भी कहते हैं इंग्लिश में। यह तंत्रिका कोशिका का सबसे प्रमुख ऊपरी भाग होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं। जिसमें जीव द्रव्य यानी कि इसमें तरल पदार्थ क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य के अंतर्गत केंद्रक होता है, जो मुख्य भाग होता है। यहाँ पर रेड मार्कर से यहाँ पर मार्क किया गया है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं आदि, जो अतिरिक्त अनियमित आकार की निकल के कण उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे कण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये निसल के कण कहलाते हैं। यानी कि ये कोशिका है जिसमें अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं वृश्चिका। वृश्चिका कहलाता है डेंड्रोन्स इससे निकलने वाली ये जो आपको जड़े संरचना दिखाई दे रही है, जैसे जड़े की संरचना होती है एक प्लांट में, पेड़ में, तो ऐसी संरचना है इसकी। कोशिका में असंख्य छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं, जो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये उद्दीपन और प्रेरणा को कोशिका
कोशिकाएँ की ओर ले जाते हैं, यानी कि जितनी भी उद्दीपन और हमारी प्रेरणा जितनी भी हमें बाह्य रूप से प्राप्त होती है, उन सभी को कोशिका काय तक यानी कि साइटों की ओर ले जाती है। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, अक्षतंतु जिसे हम तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं, एक्सोन, ये निचला जो लंबा भाग होता है एक्सोन कहलाता है। कोशिकाएं से एक लंबा तथा अन्य प्रवर्धों की तुलना में मोटा प्रवर्ध निकला होता है, जिसे हम अक्षतंतु या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अक्षतंतु चारों ओर से एक न्यूरोलिमा से घिरा होता है, एक यहाँ पर कवरिंग रूप में पाई जाती है जो इसका प्रोटेक्शन करती है, जिसे हम न्यूरोलिमा कहते हैं। अब आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं न्यूरॉन्स के प्रकार, यानी कि न्यूरॉन के प्रकार या तंत्रिका तंत्र के प्रकार। अब देख लेते हैं तंत्रिका के प्रकार, यानी कि न्यूरॉन के प्रकार। सबसे फर्स्ट जो प्रकार है, पहला प्रकार होगा संवेदी, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होगा, ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाता है, यानी कि जितनी भी संवेदनाएं होती है, जितनी भी सूचनाएं होती हैं, उन सबको ग्रहण करेगा और तंत्रिका तंत्र तक ले जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रेरक, यानी कि मोटर न्यूरॉन। ये क्या करता है, ये कोशिकीय, ये केंद्रीय तंत्र से संदेश जितने भी होते हैं लेकर कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं, यानी कि केंद्रीय तंत्र तक तो जो यहाँ पर संवेदना पहुंची थी वहाँ से लेके और कार्य अंगों तक पहुँचाते हैं। जितनी भी हमने सोच विचार किया है या किसी ने हमें बाह्य रूप से अगर हमें सर्दी गर्मी इन सब का महसूस हुआ है तो हम उस सब का रिएक्ट करेंगे, यानी कि हम उन सब पर कार्य करेंगे। तो उन सभी को कार्य अंगों तक कौन ले जाता है, प्रेरक ले जाता है, प्रेरक न्यूरॉन। अब देख लेते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं जिसे, ये संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की होती है, दोनों से संबंधित स्थापित करती है। तो ये हमारे 3 प्रकार हो गए न्यूरॉन के। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है आज का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम डायग्राम को और देख लेते हैं। देखिए ऊपरी भाग जो होगा, ये जो बीच में बड़ा उभरा भाग है, इसको कोशिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में साइटोन कहते हैं। इनसे निकली हुई ये शाखाई प्रवर्ध जो होती है डेंड्राइन्स, जिसे हम रश्मिकांत भी कहते हैं। निचली ओर जो लंबा सबसे मोटा भाग होता है तंत्रिकाएं कहलाता है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।